सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। देर रात कैथसुन इलाके में यह एनकाउंटर शुरू हुआ है। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है, सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। तो बड़ी अपडेट बांडीपोरा इलाके से आ रही है, जहां पर एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में सेना के 2 जवानों के घायल होने की जानकारी आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई है सेना के जवानों को। सईद और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सईद, सबसे पहले तो बांडीपोरा ये इलाका कितना सेंसिटिव है ये बताइए, और एनकाउंटर क्या खत्म हो गया है, कब चलाया गया था, पूरी डिटेल। जी, ये जो एनकाउंटर है ये बांडीपोरा का कैथसन एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे शुरू हुआ था। 2 आतंकवादी वहां पे ट्रैप हुए थे। ये वही 2 आतंकवादी हैं जिन्होंने 3 दिन पहले फौज के एक कैंप पे फायरिंग की थी, लेकिन उसके बाद वहां से वो भाग निकले थे। लेकिन फौज ने बराबर उनका जो ट्रैक है वो बराबर उनको करते रहे, उनको चेज करते रहे, और बिलाखिर वो कैथसन इलाके में वो ट्रैक हो गए जहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ। फायरिंग में पहले एक जो आतंकवादी है वो मारा गया है, अभी एक आतंकवादी अभी वहां मौजूद है, लेकिन इस दौरान सीआरपीएफ और फौज का एक जवान जख्मी हुआ है। फिलहाल ये जो ऑपरेशन है ये जारी है, क्योंकि अभी भी इलाके में एक आतंकवादी मौजूद है। जी ठीक है सईद, आप हमारे साथ बने रहिए जरा। ये जो आपने अपडेट दी है कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने अटैक किया था जवानों के ऊपर, तो दर्शकों को ये जान लेना चाहिए कि आतंकियों ने शनिवार रात को बांडीपोरा में 14 राष्ट्रीय राइफल 14 राष्ट्रीय राइफल्स के शिविर पर अटैक किया था। जवाबी जब कार्रवाई की गई तो ये दहशतगर्द वहां से फरार हो गए थे, और अब क्योंकि हंटिंग जवानों की लगातार जारी थी तो इसमें से एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। लगातार कॉम्बिंग देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि हमले से कुछ समय पहले ही आतंकियों ने बड़गांव में 2 प्रवासी मजदूरों पर भी गोली चलाई थी, और इसके बाद सेना ने आतंकियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी थी। सर्च ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे थे, चेज लगातार किया जा रहा था। और उस दिन जब हमला हुआ था, जो जानकारी मिली थी वो ये कि रात लगभग 9:30 बजे बांडीपोरा जिले में सेना की 14 आरआर यानी कि 14 राष्ट्रीय राइफल्स के शिविर पर हमला किया गया था, और इस दौरान उन्होंने शिविर पर कुछ दूर से गोलीबारी की। आतंकियों ने बाहरी गेट पर तैनात संतरी को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की। अन्य जवानों ने भी पोजीशन लेकर जवाबी फायरिंग की, और इसके बाद आतंकी वहां से फरार होने की कोशिश करने लगे, वहां से भाग निकले। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और उसके बाद लगातार चेजिंग जारी थी। बड़गांव में 2 आतंकियों को निशाना बनाया गया था। वहीं जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले की अगर बात करें तो शाम को आतंकवादियों ने शुक्रवार की शाम को उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को गोली मार दी थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य कश्मीर जिले के मागम में मजहामा इलाके में गोली लगने से सुफियान और उस्मान घायल हो गए थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा ये 5वां बड़ा अटैक था, समझिए। और अब क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि पूरी छूट है जवानों को, पुलिस वालों को, जैसे मर्जी आए वैसे टैकल करें आतंकियों को, दहशतगर्दों को, जैसे मर्जी आए वैसे सबक सिखाएं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि जो दोषी है बख्शे नहीं जाएंगे। पैटर्न अगर हम नोटिस करें तो पहले आर्मी को टारगेट किया जाता था, जवानों को टारगेट किया जाता था, अब आए दिन सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इधर उधर बिखरे हुए हैं तमाम आतंकवादी, एक साथ चले तो हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अपडेट बांडीपोरा से है, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। देर रात कैथसुन इलाके में यह मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है, सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। हमारे साथ सैयद जुड़े हुए हैं। सैयद, ये बताइए कि ये जो आतंकी है, कोई जानकारी इस बारे में कि कौन से टेररिस्ट आउटफिट से बिलोंग करता है, क्या कुछ मिला इसके पास से? जब उन्होंने आपने जो बताया कि उन्होंने जो 14 आरआर का कैंप है उसमें फायरिंग की थी, तो उस दिन से ही ये अपडेट आया था कि ये जो फॉरेन टेररिस्ट है, लोकल टेररिस्ट ही नहीं है, बल्कि 5 ये टोटल टेररिस्ट है जो बांडीपोरा के मुख्तलिफ एरियाज में घूम रहे हैं। दोनों फॉरेन टेररिस्ट है, और दोनों को लगातार फौज ट्रैक कर रही थी। 10-12 गांवों का फौज ने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया, यहाँ तक कि जब वो कैथसन इलाके में कल ट्रैप हुए, लगातार फौज ने ये कोशिश की उनको यहाँ से भागने का कोई मौका न मिलना चाहिए। और इस दौरान जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो पहले ही अटेम्प्ट में फौज ने एक आतंकवादी को मार गिराया। अभी भी एक जो आतंकवादी वो वहां पे बैठा है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये दोनों जो टेररिस्ट है ये फॉरेनर है, यानी यहाँ के नहीं है, बल्कि मुकामी नहीं है, बल्कि फॉरेन टेररिस्ट है। जी सईद, ये बताइए कि 5 आतंकियों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
पांचों का जी हाँ स्टेटस जी बताइए, क्योंकि एक तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, बाकी 4। जी जी जी, कहा जा रहा था कि टोटल जो बांडीपोरा के फॉरेस्ट एरिया है 5 टेररिस्ट थे, वो घूम रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फौज पे फायर किया उसके बाद ये 2 टुकड़ियों में बिखर गए। 2 लोग अलग से भाग गए, 2 किसी और तरफ भाग गए। फिलहाल 2 लोगों को फौज ने कल कामयाबी के साथ ट्रैक कर लिया और उनमें से एक को मार गिराया। अभी जो 3 है उनकी तलाश भी जारी है, क्योंकि बांडीपोरा के कई फॉरेस्ट एरियाज ऐसे हैं जहां पे इस वक्त कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये 5 टेररिस्ट का एक ग्रुप है जो कि बांडीपोरा में तकरीबन 3 महीने से घूम रहा था जंगलों में, लेकिन जब उन्होंने फौज पर फायरिंग की उसके बाद फौज ने इसको सीरियसली लिया, उनको ट्रैक करने की कोशिश शुरू की और 2 लोगों को फिलहाल ट्रैक किया, एक को मार गिराया, एक अभी भी वहां पे मौजूद है। जो 3 और हैं उनकी तलाश भी फौज ने शुरू कर रखी है। जी ठीक है सईद, एक बात बताइए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने के अंदर अंदर आतंकवाद की घटनाएं जैसे जैसे बढ़ी हैं, वैसे वैसे एनकाउंटर की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या सेना के जवानों की ओर से स्ट्रेटेजी बदली गई है, क्योंकि सर उठाने की अगर आतंकवादी कोशिश करेंगे तो कुचलने की भी पूरी तैयारी नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो फौज है उनके पास अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो इन आतंकवादियों को हिलने का मौका नहीं दे रही है। जहां भी ये जाते हैं वहां उनको ट्रैक किया जाता है। मैंने बताया कि तकरीबन 3 दिन तक लगातार फौज ने, हालांकि डेनिस फॉरेस्ट एरिया ये बांडीपोरा का, लेकिन इसके बावजूद फौज ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की, उनको ट्रैक किया और उनको एक को मार गिराया, दूसरे लोगों को मारने की कोशिश जारी है, क्योंकि फौज ने ये तय कर रखा है कि इनको, क्योंकि अब ये लोग नॉन लोकल को भी निशाना बन रहे हैं। फौज चाहती है कि इनको इस तरह की जो घटना है वो अंजाम उनको न दिया जाए, उनको रोका जाए, क्योंकि वो नॉन लोकल्स को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, जो फौज के कैंप है उन पे हमला कर रहे हैं। लेकिन फौज ने ये तय कर रहा है कि जहां भी उनको ये मौका मिले वो इनको न्यूट्रलाइज कर लिया है। जी सईद, इस तरह के ऑपरेशन जो है इस पर काफी जवानों की ओर से ध्यान दिया जा रहा है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि 2 जवान घायल हुए हैं और कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई है। कुपवाड़ा में मुठभेड़ लोलाब इलाके में जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब भी चल रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, एक बड़गांव से जानकारी सामने आई थी और बांडीपोरा इलाके में एनकाउंटर में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर सामने आई और अब कुपवाड़ा से भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई है। कुपवाड़ा में मुठभेड़, लोलाब इलाके में मुठभेड़ जारी है। यहया सुल्तान हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। यहया, पूरी डिटेल दीजिए, एनकाउंटर कब से चल रहा है, कोई अंदाजा कब तक चलेगा, और ये टेररिस्ट जो था वो कौन से आउटफिट से बिलोंग करता था, क्या जानकारी? जी मैं आपको ये बताता चलूं कि दौरान शब जो है फौज और मिलिटेंटों के दरमियान जो है अचानक आमना सामना हुआ, जिस यानी कि लोलाब के घने जंगलात में, जहां पर लगातार बताया जा रहा है कि वहां पर मिलिटेंट छुपे थे और पिछले कई दिनों से फौज और पुलिस ने इस इलाके का मुहासरा किया था और दौरान शब जो है मिलिटेंटों और फौज का आमना सामना हुआ, जिसके दौरान मिलिटेंटों ने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभी तक एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है, लेकिन फौज और पुलिस को शुबा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। फौज और पुलिस ने पूरे जंगलाती इलाके को घेरे में ले रखा है, मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर इन घने जंगलात में इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। फौज और आर्मी यानी कि फौज और पुलिस को यह भी शुबा है कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है वो इस पार दाखिल होने में कामयाब हो चुका है और लोलाब के इन घने जंगलात में छुपे बैठे हैं। फिलहाल जो एक मिलिटेंट जो अभी तक मारा गया है, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है। पुलिस जराये से हमें ये बात, उन्होंने तस्दीक भी इस बात की कि अभी भी फायरिंग का तबादला जारी है। हो सकता है कि और भी मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के यानी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमले हो रहे हैं, इसके बस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक अलर्ट किया गया है और तमाम जगहों पर जो है नाका पार्टी लगी हुई है, जगह जगह पर तलाशी कार्रवाइयां भी शुरू की गई है ताकि इस तरह के हमलों को रोका जाए। और इसी तरह से ये कड़ी है कि हर जगह इस वक्त इनकाउंटर हो रहे हैं, मिलिटेंट को का खात्मा किया जा रहा है और इसी की कड़ी के बतौर आज लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इस इलाके में, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल वाला जो कुपवाड़ा जिला है, ये रूट माना जाता है। इस इलाके से मिलिटेंट आते रहते हैं क्योंकि यहाँ की सरहदें जो हैं वो पाक से मिलती हैं, जिसमें करना है, केरन है, मचिल है, झुमगंड है, नवगांव सेक्टर है और इन इलाकों से मिलिटेंटों का आना फिर यहाँ से बारामूला या सोपोर जाना रहता है। तो अब यानी कि यहाँ पर पुलिस और फौज अलर्ट हो गई है और सरहद पर भी कड़ी निगाह है और इसी बीच आज इस तरह का इनकाउंटर एक बार फिर लोलाब की इन घने जंगलात में जारी है। फौज ने मजीद टुकड़ियां जो है वो इलाके में